आग जैसी तपस्या, राख में लिपटे नागा साधुओं की रहस्यमयी कहानी। मोह माया को छोड़ बने योगी, धर्म के प्रहरी, सनातन की शान। भस्म रचे तन और तप की पहचान, नागा साधु शिव का वरदान। जिनकी तपस्या के सामने बौना है त्याग, जो अनुशासन की पराकाष्ठा से परे हैं, जो आत्म संयम की हदें पार कर चुके हैं, जो रहते हैं तप में लीन। महादेव की आस्था में तल्लीन वे हजारों सालों से सनातन परंपरा के प्रहरी हैं। वो सनातन परंपरा के प्राचीनतम ध्वजारोहक हैं। उन्हें संसार का मोह नहीं, माया से लेना देना नहीं, प्रभु की तपस्या ही जिनकी दिनचर्या है। उन्हें न भोजन की लालसा है, न वस्त्रों की जरूरत। शरीर पर शमशान की भस्म ओढ़े वो सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में आराम से विचरते हैं। कहाँ रहते हैं महातपी? किस लोक में है इनका वास, जो सिर्फ महाकुंभ में ही दिखाई देते हैं, फिर आम जनमानस की नजरों से ओझल हो जाते हैं और अगले महाकुंभ के अमृत स्नान में ही लौट कर आते हैं। सनातन परंपरा को ओढ़ने बिछाने वाले ये तपस्वी नागा साधु कहलाते हैं। सांसारिक बंधनों से मुक्त नागा साधु दुनिया की परवाह नहीं करते। वो भक्ति में तल्लीन रहते हैं। आसपास की भौतिक वस्तुएं उन्हें नहीं रिझाती। सांसारिक सुख की उन्हें लालसा नहीं रहती। वो नागा है, लेकिन दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती है। वो नागा है, किंतु उनकी चरण रज को मस्तक से लगाने के लिए हर कोई ललायित है। आइए इनकी रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करें और उनके इतिहास, परंपरा और साधना का अनावरण करें। नग्नता और नागा साधु अक्सर बिना वस्त्रों के रहते हैं। भस्म का लेप, नागा साधु अपने शरीर पर भस्म का लेप करते हैं, जो शिव भक्ति और सांसारिकता से परे होने का प्रतीक है। भस्म का लेप उन्हें शिव की तरह निराकार और नश्वरता का अनुभव कराता है। शिव के प्रति समर्पण, नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं। वो शिव को आदि योगी और सर्वोच्च तपस्वी मानते हैं। कठोर तप और साधना, नागा साधु कठोर तपस्या करते हैं, जैसे लंबे समय तक मौन व्रत रखना, कठिन मौसम में बिना वस्त्रों के रहना। युद्ध कौशल और शस्त्र प्रशिक्षण, नागा साधु न केवल आध्यात्मिकता में माहिर होते हैं, बल्कि वे योद्धा साधु भी होते हैं। वे प्राचीन समय में धर्म और मंदिरों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करते थे। वो आज भी पारंपरिक हथियारों जैसे त्रिशूल, तलवार और गदा का उपयोग करते हैं। कुंभ मेले में विशेष महत्व, नागा साधु कुंभ मेले के मुख्य आकर्षण होते हैं। वे शाही स्नान करते हैं, जिसमें वे सबसे पहले पवित्र नदी में स्नान करते हैं। कुंभ में उनकी उपस्थिति उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाती है। साधना में रहस्यमय शक्तियाँ, ये माना जाता है कि नागा साधु कठोर तप और योग के माध्यम से अलौकिक सिद्धियाँ हासिल कर लेते हैं। वे शारीरिक और मानसिक क्षमताओं पर अद्भुत नियंत्रण रखते हैं, जैसे ठंड, गर्मी और भूख प्यास सहने की शक्ति। सांसारिक संबंधों का पूर्ण त्याग, नागा साधु सांसारिक जीवन, परिवार और भौतिक संपत्ति का पूर्ण त्याग करते हैं। दीक्षा के समय वे अपने पिछले जीवन से जुड़े हर बंधन को समाप्त कर देते हैं। मृत्यु का विशेष दृष्टिकोण, नागा साधु मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य मानते हैं। उनका दृष्टिकोण ये है कि मृत्यु केवल आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। वे अपने अंतिम संस्कार के लिए भी विशेष प्रकार की तैयारी करते हैं। सनातन धर्म और संस्कृति के संरक्षक नागा साधु धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित होते हैं। वो प्राचीन धार्मिक परंपराओं को जीवित रखते हैं और धर्म प्रचार करते हैं। नागा साधुओं का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है। भगवान आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नागा साधुओं की संगठित परंपरा की नींव रखी थी। उन्होंने उस समय सन्यासियों और साधुओं को संगठित किया, जब भारत में विदेशी आक्रमण और आंतरिक धार्मिक संघर्षों से धर्म पर खतरा मंडरा रहा था। नागा साधु अखाड़ों के सदस्य होते हैं। अखाड़े उनकी साधना, सुरक्षा और संगठन का केंद्र होते हैं। नागा साधु 13 प्रमुख अखाड़ों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक अखाड़े का अपना नियम और संरचना होती है। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है, जो हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है।
इसमें संत महात्मा साधु संतों के साथ करोड़ों श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान करने आते हैं, जहां नागा साधुओं की उपस्थिति श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण होती है। नागा साधु कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान सबसे पहले स्नान करते हैं। ये परंपरा आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही है। कुंभ मेला नागा साधुओं की एकता और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक है। सामान्य जनमानस में नागा साधुओं को लेकर कई तरह की कहानियां सुनी और सुनाई जाती हैं। इनकी रहस्यमयी दुनिया को लेकर लोग अटकलें लगाते रहते हैं। हम आपको आज कुछ तथ्यों से रूबरू करा देते हैं। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु धर्म के रक्षक होते हैं। नागा साधु कपड़े नहीं पहनते हैं, ठंड में भी हमेशा नग्न ही रहते हैं। नागा साधु आजीवन नग्न ही रहते हैं, खुद को भगवान का दूत मानते हैं, मांस और शराब का सेवन नहीं करते। नागा साधु न केवल भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है, बल्कि वो त्याग, साधना और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण की मिसाल भी प्रस्तुत करते हैं। उनका जीवन हमें भौतिकता से परे एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करता है।